मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल महालोक में 5 दिवसीय महाकाल महोत्सव शुरू हुआ, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नया मंदिर पोर्टल, भक्त निवास परियोजना और CSR पोर्टल लॉन्च किया। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि मध्य प्रदेश पर परमात्मा की विशेष कृपा है। यहां 2 ज्योतिर्लिंग स्थित हैं। उज्जैन सौभाग्यशाली है कि यहां हर सिद्धि माता शक्तिपीठ विराजमान है और दक्षिण भारत की परंपरा के अनुसार गढ़कालिका भी शक्तिपीठ के रूप में प्रतिष्ठित है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अवसर पर महाकालेश्वर मंदिर की नवीन आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल, महाकाल सृष्टि के टीजर और सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए 600 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन भव्य महाकालेश्वर भक्ति निवास और CSR पोर्टल का लोकार्पण किया। नवीन पोर्टल के माध्यम से श्रद्धालु शीघ्र दर्शन, भस्म आरती की बुकिंग और ऑनलाइन दान भी कर पाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि धार्मिक पर्यटन के आधार पर उज्जैन की एक अलग पहचान बन रही है। राज्य सरकार रोजगार, पर्यटन, धार्मिक विकास के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रही है, जिससे प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान मिल रही है। उन्होंने कहा कि कवि कालिदास जी की रचनाओं को सुनते ही स्वर्ग से सुंदर उज्जैनी अवंतिका नगरी की कल्पना साकार होती है। उन्होंने कहा कि जब ड्रोन से उज्जैन की तस्वीरें ली जाती हैं तो प्रतीत होता है कि अगर आज ये नगरी इतनी सुंदर है तो प्राचीन काल में इसकी रचना कितनी अद्भुत रही होगी। और इस अवसर पर महोत्सव में देश विदेश के फेमस कलाकारों ने भगवान शिव की आराधना अपनी स्वर लहरियों से की। महोत्सव के पहले दिन फेमस प्लेबैक सिंगर शंकर महादेवन ने अपने पुत्रों सिद्धार्थ और शिवम के साथ में संगीतमय प्रस्तुति भी दी। और आज फेमस गायिका सोना महापात्रा अपनी संगीतमय यात्रा से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करेंगी। 17 जनवरी को इंदौर के श्रेयस शुक्ला और मुंबई के विपिन अनेजा अपने बैंड के साथ में संगीत प्रस्तुति देंगे। 18 जनवरी को इंडोनेशिया की कलाकारों की प्रस्तुति के साथ में कार्यक्रम का समापन होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य में विकास परियोजनाओं की प्रभावी निगरानी के लिए जल्द ही सीएम प्रगति पोर्टल लॉन्च करने का ऐलान किया। यह पोर्टल केंद्र के प्रगति प्लेटफॉर्म की तर्ज पर काम करेगा ताकि परियोजनाओं को समय सीमा में पूरा किया जा सके। जहां पर उन्होंने ये बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 5.24 लाख करोड़ की 101 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। उन्होंने इंदौर में 800 करोड़ से अधिक की अमृत 2.0 जल प्रदाय योजना का भूमि पूजन भी किया। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही राज्य कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 10 लाख तक की कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस योजना लाने की तैयारी में है। और सीएम मोहन यादव ने मकर संक्रांति के अवसर पर लाडली बहन योजना की 32वीं किश्त के रूप में 1500 की राशि लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर करने की बात कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने रेल मंत्रालय और अन्य विकास कार्यों के मुद्दे पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले रेल परियोजनाओं को लेकर राजनीति की जाती थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सभी राज्यों का समान विकास हो रहा है। बृहस्पति के सिंह राशि में प्रवेश करने से होती है, ऐसे में भगवान बृहस्पति के मंदिर में उनका आशीर्वाद लेकर के हमारा समस्त विश्व का सबसे बड़ा मेला सबसे ज्यादा आनंद और गर्व गरिमा के साथ मनाया जाए, ये परमात्मा से कामना है। और वैसे भी संक्रांति के बाद उत्तरायण प्रारंभ होता है, उत्तरायण सबकी मनोकामना परिपूर्ण करता है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सांस्कृतिक विजय का पर्व चल रहा है।